जय श्री माता जी। हम सुन रहे हैं उत्थान, अंग्रेजी पुस्तक द एसेंट का ये है हिंदी अनुवाद, जिसे लिखा है योगी महाजन इन्होंने और जिसका हिंदी अनुवाद किया है CL पटेल इन्होंने। आज के इस भाग में हम सुनेंगे लेखक के विषय में कुछ शब्द। आत्मा प्रेरित करती है और माँ सरस्वती की कृपा से शब्द जुड़ते चले जाते हैं। श्री माता जी निर्मला देवी ही वे माँ है जिन्होंने इस युग में सत्य को पाने का एक सरल युक्ति सहज योग का एक वरदान मानव जाति को दिया है। परमात्मा को खोजने वाले हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने अहम और संस्कारों के भुलावे से ऊपर उठकर अपनी खोज का विश्लेषण करता है और दोबारा फिर सत्य की खोज में निकलता है। इसी सत्य का साक्षात्कार तथा अपनी आत्मा की उपस्थिति की अनुभूति ही सहज योग का संदेश है। इससे हम अपने अंदर छिपी हुई चक्रों, नाड़ियों की सूक्ष्म प्रणाली जिससे हमारा शरीर, मन, बुद्धि सभी कार्यशील है कि दशा और कार्यों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके फलस्वरूप ये पहली बार हुआ है कि हम उन सूक्ष्म तत्वों, उनकी रचना के चमत्कारिक उत्क्रांति, उनके अनेक क्रमचय जोड़ को समझ सके हैं जो मानव अवचेत मन का निर्माण तथा पोषण करते हैं तथा उनके निर्माण प्रक्रिया की सूक्ष्म जांच कर सकते हैं। आत्मा को अनुभव मतलब साक्षात्कार करने की शक्ति हमें जन्म से ही मिली हुई है, परंतु इसके प्रकटीकरण के लिए हमारे भीतर तीव्र इच्छा तथा सही मार्गदर्शन होना चाहिए। जब हमारे भीतर इस शक्ति को पाने की तीव्र इच्छा होती है तब श्री माता जी स्वयं मार्गदर्शक बनती है और हमें सहज ही अपनी आत्मा का अनुभव होने लगता है। मानव जीवन का गहरा अर्थ इतना सरल है कि उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसे जानने के लिए हमें बुद्धि के परे जाकर सरल बनना होता है। बुद्धि से हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं या विचार धारणा बना सकते हैं, परंतु हम किसी जीवित प्राणी का निर्माण नहीं कर सकते। जीवित कार्य सिर्फ प्रकृति का है। हमारे शरीर के आंतरिक गहराई में एक हिरण्यवर्णा देवी निवास करती है, वही सारे जीवित कार्य करती है। शायद वही मुख्य स्रोत है। अतः प्रकृति और प्यार ही हमें वहां तक ठीक ठाक ले जा सकती है, क्योंकि वे बुद्धि से भी सूक्ष्मतर होते हैं। सूक्ष्म को अनुभव करने के लिए साधन का भी सूक्ष्म होना जरूरी है। मन के प्रक्षेपण से भी सूक्ष्म, प्रकृति के साथ संतुलन तथा संगति से एक सूक्ष्मता का जन्म होता है। यह हमारी आंखों को देखने के लिए खोलती है कि क्या है और क्या हमारे साथ अभी तक सदा रहा है। जब हमारे अंदर शांति होती है तब हम नदी के बहाव में एक सूक्ष्म संगीत सुनते हैं। प्यासी की प्यास बुझाना ही इसकी नियति है। बदले में इसे कुछ नहीं चाहिए। इसका स्वभाव है बहते जाना और सहज रूप से समुद्र में मिलना। उसी तरह आदि माँ का प्यार बहता रहता है, चैतन्य बहता रहता है, क्षमाशीलता बहती रहती है, जिससे सारी सृष्टि चल रही है। अब समय आ गया है जब अनेक जन्मों से सब्र करने वाले सत्य साधकों की इच्छाएं पूर्ति होंगी। सहज योग जो एक जीवित पद्धति है, उससे ही ये अभिनव आविष्कार संभव हुआ है। ये प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक, समग्र है तथा पूर्व अवतारों के तत्वों को शामिल कर समग्र करती है। आज सामूहिक प्रकंपनात्मक चेतना मतलब कलेक्टिव वाइब्रेटरी अवेयरनेस के आविष्कार का ये समाचार पूरे विश्व में जोर पकड़ता जा रहा है। इस आविष्कार से प्रकृति के एक अनूठे तरीके सहज योग द्वारा मानव जाति को सामूहिक चेतना के आयाम में पहुंचाना है, जिससे मानव जाति उस चेतना से परिचित हो जाए जिसके द्वारा सारी सृष्टि और मानव हृदय भी चलता है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई है, ये महायोग है। नक्षत्र प्लूटो द्वारा लाई एक बदलाव की शक्ति है जो मानव जाति को असत्य से सत्य की ओर ले जाएगी। जिनमें सत्य के साथ तथा सत्य के लिए अपने आप से प्रश्न करने की हिम्मत हो, परमात्मा कृपा से उनकी इच्छाएं पूर्ण हो। योगी महाजन। तो अगले भाग में हम सुनेंगे भाग क्रमांक 1, जिन खोजा तिन पाइया। जय श्री माता जी।